हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। वो रेसिपी है अचार गोश्त, वो भी घर के मसाले से। आप अपना मसाला ये पूरा देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त मसाला है। आप इसको चाहें तो इसको प्रिज़र्व भी कर सकती हैं। ये जब आप इसको बना के रखेंगी तो ये तकरीबन 1-2 महीने भी चल सकता है जी। ये सौंफ, ज़ीरा और धनिया मैंने लिया था और इसको मोटा मोटा कूट लिया था। असल में ये पहले मैंने इसलिए कूट लिया था क्योंकि हमारे यहाँ 2 घंटे के हर 2 घंटे बाद 2 घंटे की लाइट जाती है। तो चलें बाकी चीज़ें इसमें शुरू करते हैं। ये मेथी दाना डाला है, कलौंजी डाली है, ये राई है और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये पिसी हुई लाल मिर्च है और ये हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला है। वैसे तो मैंने लिख दिए हैं लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ। ये पिसा हुआ धनिया थोड़ा ज़्यादा लिएगा क्योंकि उससे ग्रेवी सी बनती है अच्छी सी। तो ये ज़र्दा रंग है, इसको मैंने थोड़ा लाल कलर देने के लिए मैंने ये डाला है और काली मिर्च है और नमक। अब इनको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। आप इसको स्टोर कर सकती हैं तकरीबन 1 से 2 महीने, अगर आप फ्रिज में रख दें तो। मैंने तो कम ही बनाया, आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी बना के स्टोर कर सकते हैं। चले तो जी अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने लिया है ऑयल। ऑयल डालने के बाद आप इसको चूल्हा जला लिएगा, ऐसा ना हो चूल्हा भूल जाएं आप। तो मैंने चूल्हा जला लिया था। तो उसके बाद मैंने प्याज ली, उसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ तो प्याज डाल दी। प्याज मैंने 3 लिए हैं, थोड़ी हमें ग्रेवी चाहिए तो इसलिए मैंने 3 लिए हैं। छोटी प्याज ली है, इतनी नहीं है। अच्छा, आप इसको लाल नहीं कीजिएगा, सिर्फ ऐसे थोड़ा सा पिंक सा करना है प्याज को। अगर हम जो है वो जला लेंगे तो फिर हमारी जो है वो हमारे जो है अचार गोश्त का जायका कुछ अजीब सा हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको पिंक किए जाएगा। ये मैंने चिकन ली है। आप इसको मटन में भी बना सकती हैं और बीफ में भी बना सकती हैं। अगर आप बीफ में बनाना चाहें तो आप थोड़ा सा उसे बॉईल कर लिएगा गोश्त को, तो फिर आपकी ये जल्दी बन जाएगी। तो चलिए ये मैंने इसमें चिकन शामिल कर ली है और इसको देखे चला रहे हैं अच्छी तरह। ये ऐसा करना है इसको जैसे इसका कलर बदल जाए और थोड़ी थोड़ी सी बोटियाँ जो है वो फ्राई लगने लग जाएँ। अभी आप आगे देखेंगे कलर इसका थोड़ा सा ऐसा हो गया जैसे कोई फ्राई हुआ हुआ, कोई फ्राई की हुई चीज़ होती है। ठीक है, आप ये देखें, ये इसमें जो है मैंने जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपकी चिकन हो। मैंने सिर्फ जो है 1 चम्मच लिया है। ठीक है, जैसे जितने आपकी चिकन हो या जो भी गोश्त हो वो लिएगा। अच्छा, ये मैंने जो मिक्स मसाला बनाया था ये वो डाल रही हूँ। ये मिक्स मसाला है, ये आप उतना डालिएगा जितना आपको ज़रूरत हो। जैसे आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। अगर ये बचा हुआ है तो ये आप रख लीजिएगा। आप इसको मिर्चों में भर के भी बना सकते हैं। अभी मैं वैसे भी मिर्चों में भरूंगी, आगे आप रेसिपी में देखेंगे कि मैंने उसे मिर्चों में कैसे भरा है। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मिर्चें खाली जो करते हैं उसमें से बीज निकालते हैं उसका आसान तरीका। ये मैंने नमक भी डाला है। अच्छा, नमक इसलिए डाल दिया, मसाले में भी था लेकिन वो कम रहेगा इसलिए मैंने चिकन में भी डाला है। और ये दही शामिल कर दिया है। दही ये दही मैंने घर में जमाया हुआ है। ये मैं बाज़ार से नहीं लेती क्योंकि जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे चीज़ें लाना ज़रा मुश्किल होती है। तो मैं घर में दही जमाती हूँ और उसकी छोटी छोटी थैलियाँ बना के रख लेती हूँ। तो चलें, ये हमारे टमाटर जा रहे हैं। अच्छा, थोड़े से तो मैंने टमाटर डाले हैं और थोड़ा सा मैंने टमाटो पेस्ट डाला है, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, लेकिन मैं इसमें टमाटो पेस्ट भी डालूँगी थोड़ी ग्रेवी के लिए। तो मैं आपको दही का बता रही थी, दही मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ, उसको दही जमाने का तरीका। और बहुत ज़बरदस्त सी हमारे दही जमती है। तो चलिए, ये मिर्चें ले ली हैं। मिर्चें मैंने ना इस तरह से आप खाली कर सकती हैं, खाली कर सकती हैं या सकते हैं, जो भी हैं। तो ये देखें, ये मिर्चें मैंने ना इसको ऐसे करके दबाया। आप इसको दबाएंगी तो ये अंदर से इसके बीज टूट जाएंगे। इसके टूटने के बाद जब आप इसको कट लगा के आप झाड़ेंगे, तो अभी देखिएगा मैं कैसे झाड़ूंगी, तो वो बहुत आसानी से जो है वो बीज निकल आते हैं। ठीक है, ये देखिएगा ये बिल्कुल खाली हो जाती है इस तरह। ये मेरे कैमरे में इतना शायद नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये बिल्कुल खाली हो जाती हैं। तो चलें, इसी तरह मैंने सारी ये मिर्चें खाली कर ली हैं। तो आप देखिएगा अभी, ये देखें, ये बहुत अच्छा तरीका है, आपके हाथों पे जलन भी नहीं होती, वरना मिर्चें काटने के बाद जो है हाथों में बहुत जलन होती है। तो ठीक है, ये हम जो है इसमें चम्मच से मैं भर रही हूँ। ये मैंने वैसे जो है वो पानी से गीला किया है मसाला, लेकिन आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं मुझे इतनी खटाई नहीं चाहिए थी इसलिए मुझे जो है वो मैंने नींबू नहीं डाला, पानी से गीला कर लिया। ठीक है, अब ये मैंने सारी मिर्चें भर ली हैं। भाई मैंने तो हाथ से भर ली, चम्मच से मुझसे हो नहीं रहा था। ये हमारी मिर्चें भर के तैयार हो गई हैं, अचारी मिर्च। और जो है अब जो है हम अपने मसाले की तरफ चलते हैं। वो पक रहा है, ये देखें ज़बरदस्त सा पक रहा है यहाँ पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या जो भी पुराने हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखें, आपके एक लाइक से हमारी ज़िंदगी बन सकती है, तो लाइक ज़रूर किया करें। तो ये देखें, ये मैं थोड़े मोटे मोटे टमाटर थे उसको पीस रही हूँ क्योंकि ग्रेवी हमें एक स्मूथ सी चाहिए। तो ये देखें, ये भुनता जा रहा है, भुन भुन के ये अच्छा खासा जो है गाढ़ा सा हो जाएगा, बोटियों पे लिपटा हुआ मसाला। ये हमारा ज़बरदस्त सा देखें मसाला भुनता जा रहा है और ये ऑयल छोड़ता जा रहा है। जैसे मसाला भुनता रहेगा
और हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आता रहेगा। ये हमारा भूनते भूनते अभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आप देखिएगा आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। अब मसाला तो अच्छी तरह भुन चुका है, हमें ग्रेवी चाहिए। तो ग्रेवी के लिए आपको जितना पानी चाहिए आप उतना डालिएगा। आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने आधा मग्गा डाला है। आधा मग्गा इसलिए डाला है कि वो थोड़े यानी गाढ़ा भी हो और थोड़ा ग्रेवी सी भी लगे। ठीक है, ये चिकन मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये गल चुकी है, लेकिन वो मेरे से उठी नहीं है। ठीक है, आपको ये नज़र आ रही होगी चिकन हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप इसको 1 से 2 मिनट पकाइएगा, सारी डाल दीजिए। और जिनको मिर्चें खाना पसंद है तो उनके मज़े आ जाएंगे। अगर किसी को ऐसे मज़े आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये देखें ज़बरदस्त, आप इनको चला लें, ऊपर नीचे कर लें, ये हल्की सी जो है वो गल जाए मिर्ची। इतनी ज़्यादा नहीं गलानी, वरना फिर आप जैसे अभी तो पूरा सालन ज़ाहिर है नहीं खाएंगे, जब शाम में खाएंगे, जब जब भी खाएंगे, नाश्ते में खाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, गली हुई अजीब सी हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा नहीं गलाएगा। तो चलें, ये हमारी तैयार हो गई ये रेसिपी। माउथ वाटरिंग ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार हो गई है। तो आप भी इसे एंजॉय करें। अगर आपने इस रेसिपी को एंजॉय किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने ये ट्राई किए या नहीं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो चलें फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई उसके साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय मेरी तरफ से। और आप ये रेसिपी इंजॉय करें। ईज़ी है, बहुत आसान है, मसाला बिल्कुल घर का है। ओके, बाय।